हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। इसके पहले हमारे लगभग टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हमारे पास रियल नंबर और प्रोबेबिलिटी ही बचा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सारे वीडियोस को शुरू से देख रहे हैं और सीरीज़ वाइज करते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें मेरे लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब दो ही टॉपिक हमारे बचते हैं, रियल नंबर्स और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके जस्ट पहले हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ख़त्म किया है, जिसके सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। तो दो टॉपिक बचे हैं, तो इनको हम इस तरीके करेंगे कि थ्योरी करते हैं, थ्योरी के साथ साथ जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, या आ सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद उसके जो भी टर्म्स हैं उनको हम क्या है समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, कॉमा irrational number and rational नंबर और इसी को ही मैं अगर ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक टाइप का फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारे नंबर क्या हैं, ये जो कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, इरेशनल और रैशनल नंबर, ये हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ये इसका नॉर्मल डेफिनेशन है। इंटीजर्स आपको पता है, कलेक्शन ऑफ जो नंबर जिसमें, जैसे कि इंटीजर्स को मैं बताऊं क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो, ये हमारा इंटीजर होता है। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर जो होता है वो होता है अपना नेगेटिव पॉजिटिव में जो फ्रैक्शन का फॉर्म होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव फ्रैक्शन का फॉर्म, जैसे p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर। मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स सारे होंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, और उसमें q अपना नॉट इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट जो मेरा हेडिंग एक और है जो कि आया है इसमें मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में बता दिया, रैशनल नंबर्स के बारे में बता दिया। अब मैं आपको इर्रेशनल नंबर के बारे में बताता हूँ। तो इर्रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जैसे कि अपना क्या बोला जाए, कोई भी नंबर होता है ना, ठीक है, जैसे कि उनके क्या बोला जाए, एक पॉसिबल वैल्यू नहीं होती। ठीक है, वो बढ़ते जाते हैं जब हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब उसको हम लोग क्या है चेक करते हैं या सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, तो दो क्या है कि रेशियो और नो रेशियो होता है। ठीक है, ये अपना इरेशनल नंबर जिसको हम लोग क्या है कोई भी नंबर के फॉर्म में करते हैं। जैसे कि आप क्या है पाई की वैल्यू को पढ़ते हो तो वो 3.4159 या सो ऑन चलते जाता है। तो ये क्या है, एक तरीके का इर्रेशनल नंबर है। वैसे ही रूट्स के कुछ नंबर, √2, √3, √5, ऐसे जो बहुत सारे नंबर हैं ना, ये आपके इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो इरेशनल नंबर है ना, उसको हम लोग क्या है एज अ रेशियो इंटीजर्स में हम लोग क्या है ना एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही होता है हमारा क्या, इरेशनल नंबर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक होता है इसको डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं हम लोग। क्या, डेसिमल एक्सपेंशन, यानी देखो जैसे डेसिमल में बढ़ते जाता है वही हमारा इरेशनल नंबर होता है। ये क्या होता है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। तो ये हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा रियल नंबर्स हो गया। तो अब रियल नंबर्स के अंदर जो आता है वो आता है रैशनल नंबर। नेक्स्ट इसी में आता है इर्रेशनल नंबर। ये हमारे क्या हो गए, रैशनल नंबर। इसमें आता है नॉन इंटीजर रैशनल नंबर भी होता है,
और इंटीजर्स भी होता है। तो ये सब हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर। इसमें क्या क्या होते हैं, अब इंटीजर नंबर आपको पता है, उसमें नेगेटिव नंबर, होल नंबर, ज़ीरो और नेचुरल नंबर सारे होते हैं। तो ये हमारे क्या है, रियल नंबर्स के नॉर्मल इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन है। तो यही चीज़ क्या है, हमारा रियल नंबर्स है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे है हमारा, ये हो गया नॉर्मल इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद क्या है कि फंडामेंटल जो थ्योरम है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ गया ब्लैक पेन? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये टॉपिक का नाम है, ये रियल नंबर्स के अंदर का ही टॉपिक है, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या है, प्राइम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अगर उसका मैं डेफिनेशन बताऊं, तो जो 1 से या डिवाइड बाई इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर। और भी ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो जैसे कि 2 को आप देखोगे तो ये तो या तो 1 से डिवाइड होता है या 2 से डिवाइड होता है, वैसे ही 3। लेकिन जैसे 4 को देखते हैं ना, तो ये 4 जो है 1 से तो होता ही होता है, 2 से होता ही होता है, 4 से भी अपने आप से भी डिवाइड होता है। तो ये कोई भी प्राइम नंबर हमारा नहीं है। तो प्राइम नंबर में क्या होना चाहिए कि जो नंबर 1 से या खुद से डिवाइड बाई इट सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे कि अगर मैं 8 का प्राइम नंबर देखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये होता है, इसको हम लोग अगर इस तरीके से 8 को लिखते हैं तो ये हमारा हो जाता है फैक्टराइजेशन। तो यही चीज़ें हमको इसमें फैक्टराइज करनी है। जैसे कि हम लोग अगर 18 को फैक्टराइज करते हैं, तो 18 को कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो 18 होता है 2 इंटू 9, तो 2 तो एक ये भी प्राइम नंबर हो गया। अब 9 को भी प्राइम नंबर, तो 3 इंटू 3, तो ये क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया किसका, 18 का, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं या 2 इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला है a इंटू ए। अगर दोनों का पावर सेम है तो a+1+1 दैट इज़ a स्क्वायर, या इसको a इंटू बी, जो कि हमारा ए बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये चीज़ें हमने एक्सपोनेंट पावर में पढ़ी हुई है पहले से। तो ये हो गया। अब जैसे कि हम फैक्टराइज करते हैं, मान लीजिए मैं कोई भी एक नंबर और ले लेता हूँ समझाने के लिए। जैसे कि हम 36 को ले लेते हैं। तो 36 क्या होता है, हमको पता है 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 होता है, और 6 कन्वर्ट होता है 2 इंटू 2 4 इंटू 9 3 इंटू 3, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ये इसका फैक्टराइजेशन होगा। अब फैक्टराइजेशन क्यों बता रहा हूँ, ये बताने का रीज़न ये है कि जब हम लोग इसके थ्योरम्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये चीज़ें काम आएगी। तो हम लोगों का पहला थ्योरम है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, थ्योरम 1.1, फिर मैं आप लोगों को इसके आगे बताता हूँ। तो थ्योरम 1.1 बोलता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस्ड, या इसी को ही हम ब्रैकेट में बोल सकते हैं फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique apart from the order in which the prime factor occurs। वही चीज़ बोल रहा है कि कोई भी जैसे कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या है, किसी भी फॉर्म में यानी प्राइम नंबर के फॉर्म में उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, जो कि यूनिक होगा। तो उसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक,
यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। वैसे ही फिर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि 8, 18 ये सब कैसे फैक्टराइज होंगे हमारे। ठीक है ना। अब हम लोग इसमें दो चीज़ आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताऊंगा, फिर ये दोनों के बीच का रिलेशन बताऊंगा। तो जैसे कि मेरे को मान लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 48 और एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर हमारा हो जाएगा, मान ले लेते हैं 48 ले लिया है ना हमने, एक ले लेते हैं 60। अब सबसे पहले मैं एलसीएम निकालता हूँ 48 और 60 का। तो हम लोग कुछ इस तरीके से निकालते थे, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये भी फैक्टराइजेशन ही हो गया, और 3 1 ज़ा। वैसे ही 60 का 2 30 ज़ा 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो ये हमारा क्या होता था एलसीएम। तो 48 का एलसीएम है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। वैसे ही 60 का एलसीएम है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब 48 का जो हमारा हाँ 48 का जो हमारा एलसीएम है वो है आपका एक मिनट, तो 48 का जैसे एलसीएम आएगा, ठीक है, तो वो आएगा आपका 2 इंटू 2, हाँ तो ये दोनों 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6 5 जा 30। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ठीक है, तो इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं कुछ इस तरीके से। सॉरी, ये मैंने अलग अलग, ये फैक्टराइज हो गया। अब उसके बाद 48 और 60 का जैसे एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 24 ज़ा 2 30 ज़ा 2 12 ज़ा 2 15 ज़ा 2 6 ज़ा 15 को वैसे ही 2 3 ज़ा 15 को वैसे ही 3 1 ज़ा 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 16। मतलब अगर 48 और 60 का एलसीएम मैं लिखूं तो वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, देखो जैसे कि ये हाईएस्ट है, इसको हमने लिखा, ये 3 को लिखा और ये 5 को लिखा। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 16 5 ज़ा 80 और इंटू 3 240। एक बार और कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 5 ज़ा 5 6 ज़ा 30 यानी 3 1 80। और ये 240 क्या हुआ अपना 48 और 60 का एलसीएम आया। वैसे ही अगर मैं एचसीएफ पे जाऊँ, ठीक है, तो एचसीएफ पे अगर मैं गया तो सबसे लोएस्ट निकालना है ना। तो एचसीएफ पे जाएंगे तो जैसे कि कहाँ है मेरा पेन, तो एचसीएफ निकालना है मेरे को सेम नंबर 48, 60 का। तो इसका मैंने पीछे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था 48 और 60, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कुछ ऐसे ही निकला था, और 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, पहला तो ये कॉमन है, फिर ये कॉमन है, बाकी छोड़ दीजिए, और ये कॉमन है। तो HCF of 48, 60 is equal to 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज़ 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा अपना 12, जो कि 48 और 60 को डिवाइड कर रहा है। तो यही हमारा क्या है, HCF है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 पॉइंट लिख लेते हैं नोट के तौर पे, कि जैसे कि कोई भी नंबर है, पहला HCF ऑफ A, B कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर है, तो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ
ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो ये हमारा क्या होगा, HCF ऑफ एक भी। जैसे कि ये इसके लोवेस्ट हो गया, ये इसके हो गया और ये सबसे लोवेस्ट है, मतलब इन लोगों को मिला के तो ये हमारा HCF हो गया। वैसे ही सेकंड है LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ AB। तो वो होता है प्रोडक्ट, जैसे कि ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो ये हमारे क्या हो, इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो ये होते हैं हमारे HCF, जो कि जिसका भी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी स्मॉलेस्ट पावर ऑफ हर कॉमन फैक्टर का, वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। और जो भी प्रोडक्ट होगा ग्रेटेस्ट पावर का, तो ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द, तो सारे के सारे जितने भी उसके ग्रेटेस्ट पावर, तो सारे के सारे नंबर इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि देखा आपने कि यहाँ पे हमने LCM निकाला, तो यहाँ पे 2 ये भी आया, ये 2 भी, मतलब ये सारा आया, तो इसका ग्रेटेस्ट पावर 2 का पावर 4, तो ये चारों आ गया। वैसे ही 3 भी दोनों में है लोवेस्ट कॉमन में, तो 3 भी आ गया, और 5 है तो 5 भी आ गया। तो यही हमारा क्या हुआ, LCM हुआ। अब इन दोनों के बीच में मैं यहाँ लिख देता हूँ एक चीज़ और, LCM होता है उसका फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कोई भी दो टर्म यानी A और B का। ठीक है, तो LCM HCF हो गया। अब इनके बीच का रिलेशन है, यहाँ मैं लिखता हूँ टॉपिक, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स HCF एंड LCM। ये तीनों के बीच में मैं आपको रिलेशन बताता हूँ, या इसको आप डायरेक्ट फार्मूला बोल लीजिए, जो कि है हमारा, जैसे कि HCF ऑफ A, B मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ A, B दैट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हमारा क्या होता है, HCF ऑफ A, B मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ A, B इज़ इक्वल टू A, B। तो A और B हमारे क्या हैं, नंबर्स हैं जो कि हैं। ठीक है, तो ये हो गया, क्या बोला जाए, आपका फॉर्मूला, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इससे लगभग 4-5 सालों में 3 से 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये हो गया आपका एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इट मीन्स मैं आपको इतने प्रीवियस ईयर कराने का मतलब ये है कि आप अपने NCERT को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो भी आपका क्या है, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से ही तो आएगा, और बाकी मतलब बेस भी वहीं से आता है, और लगभग क्वेश्चन भी वहीं से आता है। अभी देखना कि 4-5 हम लोग अगर क्वेश्चन जब करेंगे रियल नंबर से, थ्योरम करते करते ही हमारे 3-4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है आपका, फाइंड द LCM एंड HCF of 6 and 20 by prime factorization मेथड। सर आपने अब तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है बोल दिया, ये तो हमने पढ़ा नहीं, तो अभी हम क्या करते थे, बस इसी को ही तो पढ़ा है हमने, तो वही चीज़ है, बस नाम दे दिया है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वो इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स निकालते हैं, तो 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 3, और इसका पावर 1, इसका पावर 1। वैसे ही 20 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 10 होता है। ठीक है, तो 10 हो जाएगा फिर 2 × 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2² × 5। अब HCF लूँगा, जैसे मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 उसके बाद तो किसी में नहीं है, तो 2 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। और वैसे ही मैं LCM लूँगा, तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, और आपका 5 भी आएगा। ठीक है, और इसमें बड़ा स्क्वायर है तो स्क्वायर, बाकी 3 में नहीं है तो ख़त्म। 2 का स्क्वायर
4 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज़ 4 3 12 5 ज़ा 60। तो ये एक तरीका है हमारा दोनों निकालने का, जो कि ये आपका क्वेश्चन है, हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। वैसे ही एक क्वेश्चन फिर से में आया है 46 और आपका क्या बोला जाए 400 का, वैसे ही ठीक है। तो अब मैं आपको एक और निकाल कर देता हूँ, जैसे 3 भी आएगा तो भी बन जाना चाहिए। एक 3 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे लिए है, फाइंड HCF, LC and LCM of 6, 72 and 120 using prime factorization मेथड। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं। 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 दैट इज़ 2 का पावर 1, 3 का पावर 1। 72 तो 72 का साइड में निकाल लेते हैं फैक्टर। 2 1 ज़ा 2, 2 36 ज़ा 72, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा, ठीक है। वैसे ही 120 का भी निकाल लेते हैं। 2 60 ज़ा, 2 30 ज़ा, 2 15, 3 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा। तो 72 का हमारा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड दैट इज़ 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट पावर से। वैसे ही 120 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज़ 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। तो अब मैं इसका जैसे एलसीएम लिखूँ 6, 72, 120 का, तो ये आ रहा है आपका 2 है, 3 है, 5 है, ये सारा चीज़ है। लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट पावर है 3 का सबसे ग्रेटेस्ट पावर है 2 और 5 का 1। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब यानी 8, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, तो 8 9 ज़ा 72 इंटू 5 दैट इज़ 5 2 ज़ा 10, यहाँ 1 कैरी, 5 7 ज़ा 35 एंड 360 इज़ आवर एलसीएम। नेक्स्ट अब हमको निकालना है, जो कि मैं यहाँ निकाल देता हूँ, HCF ऑफ 6, 72 एंड 120। अब हाईएस्ट कॉमन एक तो है 2 हमारा हाईएस्ट कॉमन, उसके बाद है मेरा 3, तो यही हमारे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हैं, जो कि होगा आपका 2 इंटू 3 और दोनों की पावर 1 दैट इज़ 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। अब एक क्वेश्चन और हम उन लोग फॉर्मूला से रिलेटेड कर लेते हैं। किसी में HCF दिया है, किसी में LCM निकालने बोल रहा है, पर प्रोडक्ट वाला है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स तो आपको निकालना आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन मिला मेरे को, ये आया भी हुआ है, जो कि है मेरा क्वेश्चन नंबर हमारा 3 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको बोल रहा है, गिवन दैट HCF of 306, 657 is equal to 9, find LCM 306, 657। ठीक है। अब इसमें कोई प्राइम फैक्टराइजेशन करना नहीं बोला है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना 1 मार्क्स का, कहाँ गया, 1 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मेरे लिए ए हो जाएगा, ये मेरे लिए बी हो जाएगा, यानी ए इज़ इक्वल टू हो जाएगा 306 एंड बी इज़ इक्वल टू हो जाएगा 657। और HCF ऑफ 306, 657 इज़ इक्वल टू 9 एंड LCM ऑफ 306, 657 यही हमको निकालना है क्वेश्चन बोले। तो हमारे पास फॉर्मूला है
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ ए कॉमा बी। अब सबको पुट कर देते हैं। ए कॉमा बी मतलब 306 इंटू 657, तो HCF है ऑफ ए बी, यानी HCF हमको दिया है 9 और हमको निकालना है LCM ऑफ 306 कॉमा 657। अब मल्टीप्लाई करने से पहले काटने की कोशिश करते हैं। ये इससे कट रहा है क्या, डिवाइड करके देख लेते हैं 306 को। 9 3 ज़ा 27, तो ये 36 एंड 9 4 ज़ा 36, कट कट, ठीक है। तो 9 1 ज़ा 9 34 ज़ा, इधर का चैप्टर ख़त्म। अब ये बचा 657 इंटू 34 इज इक्वल टू LCM ऑफ 306 कॉमा 657। बस अब छोटे टर्म को डिवाइड कर लेते हैं इंटू 34, 4 7 ज़ा 28, यहाँ 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 और ये 2, यहाँ 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24, 24 2 26 इंटू 3 7 ज़ा 21, यहाँ 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15 और 2 17, यहाँ 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18 1 19, यहाँ 8 2 1 3 6 और 7 13, यहाँ 1 कैरी, 9 1 10 2 12, यहाँ 1 कैरी 1 1 2 2 2 3 3 8 is LCM of 30, 657। तो हम लोगों ने इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके डायरेक्टली हमने LCM निकाल लिया, ठीक है। तो अब इतने बड़े का प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहोगे तो उससे बढ़िया हमको छोटे में मिल गया, ठीक है। तो होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई हो। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।